किसी ने कुछ देखा वो किसी और व्यक्ति को बतलाना। ठीक है, तो इसमें हम जब पिछली बार जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जो पर्सन होता है, ठीक है, प्रोनाउन, तो वो इनडायरेक्ट में जब चेंज होता है तो चेंज किस तरह से होता है और क्यों होता है। देखिए भाई, एक तो आपको पता है कि पर्सन जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, है ना, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट में जाता है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट में जाता है और थर्ड पर्सन आपका क्या होता है, नो चेंज, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये किस कारण होता है और क्यों होता है, रीजन क्या है इनका, ठीक है, वो आपको देखना है। कि पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बोलने वाला, स्पीकर, प्रोनाउन में स्पीकर किन्हें कहा जाता है और दूसरा कौन है, लिसनर। लिसनर, तो स्पीकर कौन होता है, आई वी, आई वी, और लिसनर आपका केवल क्या होता है, यू। आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि कई बार ये कहा जाता है ना कि मैं घर जाऊंगा, मैं तुम्हें ये पेन देता हूं, तो मैं यानी बोल रहा हूं और तुम्हें पेन देता हूं, इसका मतलब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, सिंपल सा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। ही सेड टू मी आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है, ये जो है ना आपका जो है एक डायरेक्ट आपकी स्पीच है। इसमें आप देखिए स्पीकर कौन है, यहाँ पे स्पीकर है ही, और यहाँ पे जो मी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं ही क्या है अपना, यहाँ पे इस सेंटेंस में बता रहा हूं आपको, इस सेंटेंस में ही क्या है अपना, स्पीकर या स्पीक करने वाला या बोलने वाला, और इसमें मी क्या है आपका, बोलो क्या है, लिसनर। ठीक है, अब लिसनर है और जब ही ने मी को कुछ कहा, अब नाम रख देते हैं इनके, जो है ही को आप नाम दे दीजिए मोहन, है ना, मी को आप राम नाम दे दीजिए राम, बाकी राम श्याम ही आते हैं। ठीक है, तो अब ही यानी कि क्या हो गया, मोहन है और मी कौन है, राम है। तो मोहन ने कहा, मोहन ने स्पीक किया यानी कहा, किससे कहा, मी से कहा, और मी कौन है, राम। अब राम को क्या कहा, आई विल किल यू। ये जो है ना थ्रेट, ये धमकी किसको दी गई, किसको दी गई धमकी, राम को दी गई। तो ये राम जो है अब आगे किसी को बतलाएगा, इनडायरेक्ट में क्या होता है, दो लोगों के बीच में आपस में की गई कोई बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बतलाना और उसे रिपोर्ट करना। तो इसका मतलब ये मी जो है जिसे हमने नाम दिया है राम, ये जाके किसी तीसरे व्यक्ति को बतलाएगा, जिसे किसी अध्यापक को जो जाके ये बतलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रिपोर्टर बन जाएगा, ये रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टर, यानी ये जो बात कही गई इसको आगे किसी और को बतलाएगा, इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट करेगा, आगे किसी बात व्यक्ति को बतलाएगा कि जो मुझे मोहन ने धमकी दी थी कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा। अब केवल और चीजों को छोड़ के आप केवल पर्सन चेंज कीजिए। यहां पे दे रखा है आई और यहां पे दे रखा है यू। ठीक है, अब आई जो है आपका क्या है, आपको यहां पे बताया गया था आई क्या होता है अपना, स्पीकर, और मैंने यहां पे आपको कह दिया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना आई, आपको पता है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किस में जाएगा, किस में जाएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही, है ना, ये बन जाएगा ही। लेकिन ये सब्जेक्ट में क्यों गया,
क्योंकि बोलने वाला हमेशा क्या होता है, बोलने वाला हमेशा क्या होता है, स्पीकर होता है ना। बोलने वाला क्या होगा, स्पीकर होगा। ठीक है, तो वो स्पीकर यानी कि हमारा सब्जेक्ट होगा। तो जो स्पीकर होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट में ही जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होने की वजह से वो स्पीकर होते हैं, और स्पीकर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन स्पीकर होते हैं, और स्पीकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, या वो सब्जेक्ट होता है। बोलने वाला हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है ना। और सेकंड पर्सन यहां पे दे रखा है यू। अब मुझे बताओ यू क्या किस में जाएगा, यू किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। यू किस में जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट में। क्यों ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि यू क्या है, आपका लिसनर है। और लिसन कौन करता है, जो सब्जेक्ट ने जो स्पीक किया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लिसन करेगा। तो ये जब ऑब्जेक्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका जो यू जो है वो लिसनर है, और लिसनर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, यू आपका। देखो भाई, एक चीज आपको ध्यान रखने की, जो ऑब्जेक्टिव केस में अगर होगा तो चेंज भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। आपके जिस केस में आपका प्रोनाउन है उसी केस में आपको चेंज करना है। तो अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई तो बन गया आपका ही, पहले बन चुका था। विल आपका बन जाएगा वुड। वो क्यों बनेगा वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। ही वुड किल। अब यू देखो, यू आपका किस में जाना था, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी। तो क्या बन जाएगा, अरे मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी का ऑब्जेक्ट, मी का ये बताओ नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। और आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। सिंपल सा है ना, हे वुड किल मी, हे वुड किल। तो ये आपको ध्यान रखना कि यू जो है ना आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ पे। तो आपको जब यहाँ आप कोई भी प्रोनाउन आपका लेके आओगे तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि भाई जो है ना, हमें टेंस चेंज कब नहीं करना, टेंस चेंज कब नहीं करना। तो आप यहां पे एक हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोंट चेंज टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको ये पता है ना रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। चलिए, तो इसमें जो है वो चेंज कब नहीं करना, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो या वो किस में हो, फ्यूचर में हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो भी आप टेंस चेंज नहीं करोगे, अगर वो फ्यूचर में है तो भी टेंस चेंज नहीं करोगे। पता लगता है प्रेजेंट का मतलब कैसे कि वाक्य में ये दे रखा हो सेज, वाक्य में ये आ जाए विल से, तो भी हम लोग जो है ना आगे जो टेंस चेंज करते हैं वो टेंस चेंज हमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब टेंस चेंज नहीं करते। तो करते कब है, पास्ट में हो तब करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई आपकी। चलिए, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है
कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई फैक्ट हो, यहां लिख लीजिए आप, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कोई फैक्ट दे रखा हो, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो आप ये बताओ कि भाई 2 और 2 तो 4 ही होंगे, कोई ऐसा भी हो जाएगा कि 2 से 2 5 भी कर दे उनका। फैक्ट जहां पे आ जाए, अगर आपका फैक्ट है, अगर कहीं पे फैक्ट दे रखा है, तब आप क्या करोगे, देन वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस, वी नीड नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कब, जब फैक्ट की बात हो। फैक्ट आपका साइंटिफिक हो सकता है ना, साइंटिफिक हो सकता है ना आपका, और दूसरा आपका यूनिवर्सल भी हो सकता है, कैसा भी हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, उबलता है कि नहीं उबलता। भाई ऐसा भी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है क्या कि पानी जो है ना 100 डिग्री पे ना उबले, और किसी ने पानी उबाला और जो है ना वो 50 डिग्री पे उबल गया। देखो मेरा जो पानी है ना ये 50 डिग्री पे उबलता है, इसका 100 डिग्री पे उबलता है ना। तो वो क्या है, साइंस क्या है, साइंस तो फैक्ट पे है ना, उसमें चेंज आना ना कुछ और आना। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर कोई मुहावरे, लोक जिसे बोलते हैं ना लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह, अगर वो दे रखे हो तो भी टेंस चेंज होता, ठीक है। प्रोवर्ब दे रखी हो, देन वी आल्सो नीड नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपकी ये सब चीजें आ जाए तो आपको टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपको जो है ना टेंस चेंज जो है वो कब नहीं करना होता है, इस चीज को आपको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना होता है। चलिए भाई, पहली चीज तो आपके देखो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है। देखो साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट ये प्रोवर्ब मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए नहीं रिपोर्टेड स्पीच है क्या, आपको पता ही नहीं रिपोर्टेड स्पीच है कहां। इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो दी गई जो बात है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या है, अपना रिपोर्टेड स्पीच। अगर वो साइंटिफिक फैक्ट है, उसके अंदर उसमें कोई फैक्ट दे रखा है, तो वो जो है वो चेंज नहीं होता है आपका। आपको इस बात का जो है ना विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और आपको जो है सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है। ऐसे ही जो है हम जो है वो स्टार्ट कर दे और लो सर ये तो हो गया, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये था अपना रिपोर्टेड जो है वो टेंस चेंज जो है वो हम कब नहीं करते। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई एक तो हमने पहले तो ये देख लिया कि टेंस चेंज कब करें और कब ना करें। अब ये देखते कि टेंस कैसे चेंज करें, ठीक है। अगर आपके वाक्य के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप क्या करोगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वाक्य के अंदर पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, देन आप क्या कर दोगे, आप उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। तो सिंपल सी बात क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट आगे किसी में चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर। इसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप चेंज करोगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगती है कंटीन्यूअस टेंस आता है, उसे आप वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दोगे। अब आपको पास्ट कंटीन्यूअस मिल जाए तो क्या करोगे, तो जी उसे आप चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट के अंदर। अगर वाक्य के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसे चेंज करो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर,
और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है तो उसे चेंज करो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। इसमें क्या करना होगा आपको, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है आपको, ठीक है। ये शायद अब दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मिलता है हैज, है ना, और हैव, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि आपके हैज अब किस में चेंज हो जाएंगे, हेड में बदल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट आगे चेंज नहीं होता। अब कुछ जो हमारे मॉडल जो है वो रहते हैं, जैसे कि कैन हो गया, तो कैन आपका किस में चेंज हो जाएगा, देखो भाई टेंस, पहली चीज तो ये कि टेंस चेंज होते क्यों है, ये नहीं पूछा कि टेंस चेंज क्यों होते, कि दो लोगों के बीच में तो बात हुई और वो जब तीसरे व्यक्ति को बतलाएगा तो उसमें क्या लगेगी, थोड़ा सा समय का गैप आ जाएगा, और यही से वो प्रेजेंट से पास्ट में वो बात चली जाएगी, है ना। तो दो लोगों के बीच में बात हुई, यानी कि 7 बजे दूसरे को बताएगा वो 10 बजे, तो वो क्या हो गया, वो बात अब क्या बन गई, भूतकाल की बात बन गई वो। इसलिए टेंस चेंज होता है, इसीलिए टेंस को चेंज किया जाता है, क्योंकि उन दोनों की जो रिपोर्टर ने जब किसी व्यक्ति को बतलाएगा तो उन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है समय का, ठीक है, इसलिए चेंज होता है। तो आपका कैन जो है वो किस में चेंज होगा, कुड में चेंज हो जाएगा। आपका मे आ गया, किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। सेल आ गया, किसमें, शुड में। आपका विल आ गया, बोलो जी किसमें, वुड में, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट से पास्ट की ओर बढ़ना, इस तरह आपको टेंस को जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आगे का जो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आगे के जो पार्ट को।